जबकि आज अभी तक सरकार से जो है कोई मदद नहीं मिल पाई है, क्या आश्वासन दिया है? बहुत दुखद बात है। एक तो परिवार में अपना बेटा अपना भाई खोया है, और दूसरा सत्ता पक्ष के लोग, प्रशासन के लोग, शासन के लोग वो बिल्कुल मौन है। अभी मेरी सिस्टर से बातचीत हो रही थी, ये बहन है उनकी, इन्होंने मुझे बताया कि उस समय अधिकारियों ने अंतिम संस्कार करने के समय में जो है वो कई वादे किए कि हम ऐसा करेंगे, आर्थिक कुछ सहयोग भी करेंगे, एसडीएम महोदया ने भी कहा। लेकिन बड़ा दुखद है कि उनका प्रयास सिर्फ इतना था कि अंतिम संस्कार हो जाए और काम हट जाए और हम चले जाएं। कार्यवाही के नाम पे अभी हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो इन लोगों ने बताया कि अभी जो मेन मुद्दई है इसमें, जिस पे परिवार आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर जो है वो हमारा भाई प्रताड़ित हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने से क्या होता, आज कहीं और भेज दिया गया है, वहां भी वो वही चीज करेगा जो यहाँ पर उसने किया है। कानगो के खिलाफ शायद कार्रवाई की गई है, वो मेन दोषी वो नहीं है, वो तो हमारे ही समाज से आता है, तो उसको बलि का बकरा बना दिया गया। तो ये बड़ा ही दुखद है। और जिस प्रकार से एसआईआर के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, अभी मुरादाबाद में हुई, ये बहुत चिंता का विषय है। और सरकार के लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एकमात्र पुरुष इस परिवार में है, ये माँ है और ये बहन है, ना पिताजी हैं ना कोई दूसरा भाई है। जो कमाने वाला था वही अब नहीं रहा। अब आप बताओ कि इनका परिवार कैसे चलेगा। मैं माँ से बातचीत कर रहा था, माँ बस मुझसे यही पूछ रही कि मेरा लाल वापस आ जाएगा क्या, कैसे वापस आ जाए, कैसे, कहाँ से ले आऊँ, हम लोग कहाँ से ले आएंगे। सरकार के लोग, ना तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि आया। आप सब मीडिया वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे नेता जो यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद हैं, उनको भी आप लोग एक्सपोज करिए कि वोट मांगने के लिए सिर्फ वो गली गली और लोगों के पैर भी छू लेते हैं, और जब उनके ही क्षेत्र में ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो घर की तरफ देखना नहीं चाहते। तो कम से कम लोगों को ये भी पता चले कि यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं किस प्रकार के। मैं सरकार के लोगों से और प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही साथ इस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए, शासन के द्वारा भी और प्रशासन भी उसमें प्रयास करे, क्योंकि वो भी एक अधिकारी थे, लेखपाल के पद पर तैनात थे। मेरे हिसाब से अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो हम भी जल्द अधिकारियों से बातचीत करके और परिवार से निर्णय लेकर कुछ ना कुछ जरूर हम इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पीड़ित परिवार के सहायता के लिए क्या मांग है आपकी, और यदि सहायता नहीं मिल पाती तो भीम का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि एक तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, दूसरा इस परिवार के जीवन यापन के लिए, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस परिवार के जीवन यापन के लिए जो है आर्थिक मुआवजा की मैं सत्ता से भी मांग करता हूँ और प्रशासन के लोगों से भी मांग करता हूँ कि वो लोग भी जो है आर्थिक इन लोगों का सहयोग करें। अगर वो लोग इन सब चीज़ों में नाकामी करते हैं या इधर की हेरा फेरी करते हैं तो फिर भीम आर्मी, आप सब जानते हो कि हमेशा लड़ाई के लिए जानी जाती। हम लोग परिवार के साथ में फिर चाहे वो डीएम ऑफिस के सामने बैठा पड़े या सत्ता के लोगों के सामने बैठा पड़े, हम लोग बैठेंगे। पीड़ित परिवार द्वारा नौकरी की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये परिवार में कोई भाई नहीं है, ये अकेली सिस्टर है, तो जाहिर सी बात है इस माँ का गुजारा कैसे चलेगा, कैसे इनका जीवन यापन होगा। तो हम जरूर मांग करेंगे, उनकी परिवार की अकेली सदस्य हैं तो इनको भी जो है वो नौकरी मुहैया कराई। आरोप के ऊपर अभी आरोप है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है प्रशासन ने। देख लेता हूँ एक बार आज बातचीत करके प्रशासन से, और अगर मुझे लगेगा टाला मटोली कर रहे हैं तो फिर जल्द ही हमारे स्थानीय साथियों के द्वारा जो है वो किसी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को जो है संसद में उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हम अभी इस मामले को जो है वो पहुंचाएंगे, उनके संज्ञान में भी है मामला, और उन्होंने अभी लाइव आकर भी कल और एक दो चैनलों पे भी इन संबंधों में उन्होंने अपनी बाइट भी दी है, तो उनके संज्ञान में ये है। उनके संज्ञान में ये क्या, मैंने बताया आपको, ये इकलौता मामला नहीं है, कम से कम 20 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके। मुरादाबाद में भी कल में एक घटना हुई, वहां भी एक भाई ने जो है वो सुसाइड कर लिया, तो 20 लोग लगभग ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और अभी ना जाने कितने लोगों की एसआईआर ये जान ले लेगा।